नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम जंक्शन। अहमद और आप देख रहे हैं क्राइम जंक्शन। आज हम मौजूद हैं गोंडा जनपद से 28 किलोमीटर दूर महाराजा देवी भगत सिंह के महल पे, और हम आज दिखाने की कोशिश करेंगे जहां वो रहते थे। मैं यहाँ पर उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे, और जो उनके द्वारा जो बनवाया गया इमामबाड़ा है उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे आपको हम। यहाँ मौजूद है हमारे एक स्थानीय निवासी, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे उसके इतिहास के बारे में। क्या नाम है दादाजी आपका? मोहनलाल। मोहनलाल। क्या जानते हैं इसके बारे में आप? एक ये जानी था कि इमामबाड़ा हो, 1 लाख टाखा रहा, दिया बरत रहा, नमाज पढ़। कब दीपक चलता था? कब दीपक चलता था? क्या है इसमें? दीपक तो जलत रहा भाई, हम सब कबो कबो जलाई तो कब नहीं 1 डिपेंड लाख टाखा है। तो ये जैसा कि यही आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यही वो ताखे थे जिसमें दीपक जलाया जाता था, और तकरीबन ये 1 लाख ताखे बने थे पूरे महल के अंदर, जहाँ वो दीपक जलाया जाता था, जहाँ रोशनी की जाती थी। बाड़े का दृश्य देखिए कि किस तरह रहा होगा ये इमाम बाड़े का दृश्य, जहाँ दीपक जलाए जाते थे और रोशनी होती थी। यहाँ यही वो दीपक जलाए जाते थे। इन सब जो ताखाएं बनी हुए हैं, इन्हीं ताखाओं में दीपक जला के रोशनी की जाती थी। ये महल कितनी दूरी तक है? ये महल का कम से कम मंदिर हुआ है पंचमुखी नदी के किनारे, और घर है यहाँ स्कूल के पीछे। वो पट्टा सैनी सब 150 होगा इमामबाड़ा का जगह। ये इमामबाड़े का जगह है। हाँ। दादा, और यहाँ पर जैसे क्या चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं अगर जो दादा राजा देवी भगत जी के बारे में विस्तार से बताने वाली और दिखाने वाली चीज़ें जो रियासत में रही हों उस दौरान? तो शिवाला है शंकर जी के पास जी। और वो अगला में जो पीपल खड़ा है, कुआं है, और कोई निशानी बाहर नहीं। वहाँ शिवालय पर और क्या चीज़ है? शिवालय पर कोई विशेष शिवाला है? वो पंचमुखी शिवाला। पंचमुखी शिवाला है, मतलब एक ऐसा शिवाला जिसमें 5 मुख। हाँ, यहू है, वहू है, बिटोम है। अच्छा नदी किनारे है। अच्छा, नदी के किनारे भी है। गुरगुज भी बना है वहाँ। अच्छा, गुरगुज भी बना है। आगे नहर है। गुरगुज से क्या मतलब है दादा? वही पानी हम कूदे नहर है और पोखरा है। पोखरा। राजाओं में शुमार थे जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, और 1857 ईस्वी में उन्होंने महानायक की भूमिका अदा की। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो महल बना हुआ है उसके अंदर ताखे बनाए गए हैं जो तकरीबन 1 लाख के करीब में थे, और इन्हीं ताखों के अंदर दीपक जलाए जाते थे। दीपावली के मौके पर ताखे जलाए रोशनी किए जाते थे, यहीं दीपक जलाया जाता था और इसी से रोशनी की जाता। और बताया भी जाता है कि इसी बीच में एक चबूतरे का निर्माण हुआ करता था, जहाँ पर वो मुहर्रम के दिनों में ताजिए रखे जाते थे। को ले चलते हैं सीधा वहाँ जहाँ महाराजा जी का महल हुआ करता था, जहाँ वो निवास करते थे। अब हम इमामबाड़े के बाद उस जगह पर आ गए हैं जहाँ उनका मतलब महल बताया जा रहा था, और वहाँ एक स्थित है कुआं। हम कुआं दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में कुछ स्थानीय निवासी मौजूद हैं, उनसे भी बारे में जानकारी चाहेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि इनसे बारे में क्या जानकारी रखते हैं, वो क्या जानते हैं। भैया मैं अवधेश मिश्रा यहीं का स्थानीय निवासी हूँ। जहाँ तक की जानकारी है कि 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाले महाराजा देवी भगत सिंह का जन्म स्थली यही बताया जा रहा है, जिगना का कोटिया गांव। अभी भी कुछ अवशेष उनके जीवन से जुड़े यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे उनके महल का कुछ अंश बचा हुआ है। लोग जो बताते थे वो चीज़ें हम लोगों के जीवन में देखने को नहीं मिली, लेकिन अवशेष के रूप में अगर देखा जाए तो एक जीता जागता प्रमाण ये कुआं है। ये पीपल का वृक्ष भी मुझे लग रहा है कि 1857 क्या और उससे पहले का ही होगा, जो बहुत दिनों से जर्जर अवस्था में ही है। इसके नीचे बैठना भी एकदम उचित नहीं मानता हूँ कि यहाँ कोई बैठे और कभी भी दुर्घटना हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखा कि कई पत्रकार आए, कई चैनलों पर तमाम सारी खबरें चलाई गई कि उनके अवशेष धीरे धीरे करके नष्ट होते जा रहे हैं। कुछ चीज़ें तो नष्ट हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समाज का हित देखते हुए सार्वजनिक संस्थान भी बनाए गए हैं। जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, यहाँ पर गांव और आसपास के मरीज आते हैं। इधर होम्योपैथिक चिकित्सालय बनाया गया है, यहाँ भी लोगों का फायदा हो रहा है। रैन बसेरा है, दूर दराज के लोग अगर आते हैं तो यहाँ भी स्थानीय लोग उनको टिकने का अवसर देते हैं। लेकिन एक संस्था ये जो मैरिज हॉल बनी हुई है, ये किसके अंडर में है ये मुझे नहीं पता। निवासी मैं यहीं का हूँ और ये बात आज तक मैं नहीं जान पाया कि इसका संरक्षक कौन है,
बनाई तो गई सरकार के बजट से ही, लेकिन आज तक इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई विवाह अभी संपन्न हुआ होगा, बल्कि यह इतना जर्जर अवस्था में है कि इस छत के नीचे जा पाना भी हमारे लिए संभव नहीं दिखता है। हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि उन्हीं की ज़मीन पे एक सरकारी मैरिज हॉल बना दिया गया है, जिसमें मुझे तो नहीं लगता है कि मतलब यहाँ आज तक कोई मैरिज शादी वादियाँ हुई होंगी। ये बहुत जर्जर अवस्था में दिख रहा है, इसके दीवारें टूट गए हैं और छत भी मुझे जर्जर दिख लगी हुई है। दरवाजे जो लगे हैं, दरवाजे तो लॉक कर दिए गए हैं, मगर जो खिड़कियाँ लगी हैं उनके शीशे कांच टूटे हुए पड़े हैं और दरवाजे में से खिड़कियाँ गायब हैं। जाला वाला बहुत। और हम आ गए उस चबूतरे पर जहाँ उनकी मूर्तियाँ लगने थी, मगर अब आज आपको वहाँ का स्थिति दिखाते हैं कि वहाँ पर कंडे पाते गए हैं, चारों तरफ कूड़े का ढेर लग चुका है और उसके बाद में यहाँ कांटे बिछा दिए गए हैं। हमारे साथ स्थानीय भाई मौजूद हैं, उनसे इसके बारे में जानकारी चाहेंगे। जैसे कि जो अभी वर्तमान समय में दिख रहा है, सन 2004 में हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे। उस दौरान ये सुनने में आया था कि यहाँ महाराजा देवी बकत सिंह की मूर्ति, बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित की जाएगी, लेकिन आज तक ये चबूतरा जैसा बनाया गया वैसा ही बना रहा। स्थानीय लोग और यहाँ के लोगों को ये सोचना चाहिए, कम से कम उनकी जो जन्मस्थली का अवशेष है उसको साफ सुथरा बनाया जाए, लेकिन पूरी तरह से जर्जर और गंदगी युक्त दिख रहा है, जो आपने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। और हमें भी यही दिख रहा है कि इसमें जो है कोई सुधार नहीं किया गया। प्रशासन कभी ध्यान नहीं देता और प्रशासन के प्रति आवाज़ उठाने वाले कहाँ चले जाते हैं ये मुझे पता नहीं। मैं यही का स्थानीय व्यक्ति हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन अगर इस पर कोई कदम उठाती है, कोई एक छोटी लागत ही अगर इनके जीर्ण, जैसे अभी हमारे पत्रकार बंधु ने दिखाया कि जो यहाँ मैरिज हॉल बना हुआ है वो लगभग 25-30 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ होगा और आज तक देखने में ऐसा नहीं लगता कि उसमें कोई विवाह संपन्न हुए होंगे। मैं यहाँ का स्थानीय व्यक्ति हूँ, मुझे इतना याद है कि आज तक उसमें कोई विवाह का कार्यक्रम मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, जहाँ तक 25-30 लाख की लागत पर लगा के कोई संस्था खड़ी कर दी जाए और उसमें कोई किसी का हित ना हो, तो कम से कम उसका 10% हिस्सा ही लगाकर अगर महाराजा देवी बकत सिंह जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जीर्णोद्धार के लिए मूर्ति स्थापित करने के लिए लगा दिया जाए, तो ये कहीं व्यर्थ का नहीं होगा, बल्कि क्षेत्र के लोग उनके विषय में जानेंगे और हमारे इतिहास को जानकर अपने जिले, अपने क्षेत्र के प्रति जो है गर्वान्वित महसूस करेंगे। अब हम यहाँ से आपको ले चलते हैं मंदिर की ओर, जहाँ उनका मंदिर हुआ करता था। अब इमामबाड़े और उनके महल के बाद हम आए हैं उस मंदिर में, पंचमुखी शिवाला, जहाँ पर वो पूजा करने के लिए आते थे और बताया जाता है कि वहाँ यहाँ पर पंचमुखी शिवाला बनाया गया है। और हम मंदिर के अंदर का दृश्य दिखाना चाहेंगे आपको। और जहाँ मंदिर के गेट पे आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि 1857 के क्रांति महानायक महाराजा देवी बकत सिंह का चित्र टांगा हुआ है। और का दृश्य दिखाना चाहेंगे, अब कैमरामैन को चाहेंगे कि वो अंदर का दृश्य दिखाए। बताया जाता है कि इसी मंदिर में महाभारत काल में 5 पांडव अज्ञातवास के समय पे आए थे। अब हम हमारे साथ स्थानीय निवासी और मंदिर के पुजारी के तौर पर रह रहे हैं, इनके जानना चाहेंगे इसके विस्तार के बारे में। क्या नाम है आपका? बलराम बाबा। इसके विस्तार के बारे में कुछ बताइए। इसके विस्तार में सब टूटी फूटी है, अंग्रेज के समय में टूट गई सब। उसके बाद नागा आबा 1976 में इसके सुदृढ़ीकरण कुछ किए। जब से कोई इसको जनता में सहयोग कर रही है, कोई MP MLA इसको ध्यान नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद में जो जनता यहाँ 10 रुपया देती है, वही यहाँ पूजा पाठ होता है। इसका कोई जैसे MP विधायक या कोई और ही इसका देखभाल करे। इतिहास तो बहुत पुरानी है, राजा देवी बकत सिंह की बनवाई हुई मंदिर है। और जब से राजा देवी बकत सिंह की लड़ाई हुई और अंग्रेज से लड़ाई हुई, जब से यहाँ पर ही इसकी टूट फूट गई सब। इसके बाद कोई इसका वारिस नहीं हुआ। यहाँ पर 5 मंदिरें पाई जाती हैं। 5 मंदिर हैं, 5। अब हम यहाँ मौजूद मीडिया बंधु से जानकारी करना चाहेंगे जो कवरेज के लिए आए हैं, उनको इसके बारे में क्या जानते हैं और इसके बारे में क्या जानकारी रखते हैं। जैसे सबसे पहले तो जब हम यहाँ कवरेज करने के लिए आए थे तो एक वृद्ध थे, और जो मौखिक वर्णन जो है वो भी ध्यान में रखने के बावजूद, यहाँ पे एक युद्ध हुआ था अंग्रेजों के समय, जिसपे यहाँ पर जो मंदिर था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। और क्षतिग्रस्त होने के बाद में फिर यहाँ दोबारा शिलान्यास हुआ, मंदिर में कुछ अच्छे कार्य भी हुए। लेकिन जैसे है जो पुराना चीज है, जो पुराना 4 शिवाला जो है, उसे एक बार देखने से एकदम बाकायदा लगता भी है कि ये
राजा देवी बकत सिंह का ही बनवाया है, क्योंकि यहाँ पे जो सीढ़ी लगा है और यहाँ कुछ पत्रिकाओं के हिसाब से ये भी बताया गया है कि हर एक मतलब सीढ़ी पे चढ़ते हुए ये जो आज पानी का स्तर इतना नीचा है ये इससे ऊपर हुआ करता था। और पानी में स्नान करके एक शिवाला पे एक बार शंकर भगवान का पूजा करने के बाद फिर वो उधर से ऐसे घूम के फिर दूसरे पे स्नान करके फिर पूजा किया करते थे। लास्ट में अगर देखा जाए तो जो यहाँ बीच में मेन शिवलिंग है जहाँ पे शंकर भगवान का मूर्ति रखी हुई है, यहाँ पे पूजा करके तो उनका पूरा पूजा कंप्लीट होता था। और पत्रिकाओं के हिसाब से ये भी पता चला है कि यहाँ पे जब महाभारत युग में अज्ञातवास हुआ था पांडवों का, तो उनको भिक्षा मांगने के लिए दूर दूर प्रांत और इसे चलना ही पड़ता था। तो इस मंदिर में ही कुछ समय उन्होंने व्यतीत किया और यहाँ पे जो अपना भिक्षा मांग के कुछ टाइम खाए, फिर उसके बाद इसके बाद आगे भी चले गए। यहाँ अगर देखा जाए तो ये बहुत ही पुराना स्थल है और इस पर सरकार का कुछ ना कुछ निगाह जाना चाहिए। मौजूद है यहाँ दुर्गुत बताया जाता है इसको, जो मंदिर की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। और यहाँ पर यहीं पे ऊपर बैठ करके सुरक्षा कर्मी जो होते थे मंदिर की सुरक्षा में लगे थे, तो मंदिर की सुरक्षा देखिए, पूछो ये सुरक्षा गार्ड की है यहीं पर बैठ मतलब सुरक्षा गार्ड की सुरक्षा यहीं से की जाती थी, यहीं से रखवाली करते थे मंदिर। ये की है, ये वो वाली है। अच्छा, दोनों तरफ बनी थी सुरक्षा। नदी और ये नदी रानी सगरिया है, रानी ने इसमें स्नान करती थी। अच्छा, इसी में स्नान किया, स्नान करती थी, उसके बाद पूजा करती थी यहाँ पर। स्नान करने के बाद पूजा करने के लिए पांचों मंदिर में पूजा करती थी। जब रानी जब से चली गई से तो ये सब टूट गया, उसके बाद कोई इसका मरम्मत नहीं किया। सब सफाई के लिए जिद्दोजहद के लिए कोई आया नहीं, कोई कोई आया। महाराजा देवी बकत जब यहाँ से चले गए नेपाल, देवपुर, हाँ देवपुर चले गए, तो देवपुर गए थे, नेपाल गए। हाँ, नेपाल वही देव के बाद में वो कोई एक बार आए और अपना परिचय नहीं दिए, फिर उसके बाद चले गए। इससे आज तक कोई आए नहीं। उनके वंशज कोई नहीं, उनके वंशज नहीं है। एक मिनट जो सीधे वहाँ तहखाने में निकलती है, तहखाने वहाँ महल में। और पता है कि यहाँ कोई एक गुफा थी जो यहाँ से निकलती घुसती थी तो वहाँ महल पे निकलती थी। हम तो देखे नहीं, कोई आज तक उसको देखा नहीं, कभी आज तक किसी ने देखा नहीं। कोई देखा मगर बताया तो जाता है कि यहाँ बताया जाता है, लेकिन देखा नहीं आज तक किसी ने देखा, किसी नहीं। आपने किसी ने? हाँ, सुनते हैं लेकिन देखा नहीं कोई आज तक कि कहाँ गुफा था कहाँ नहीं था। तब से आप यहीं रह रहे हैं? हमारे बगल में है, लेकिन हम देखा नहीं आज तक। और नागाबा 1976 आए, नागाबा आए, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार किया बिहार से। बाद जब से पेड़ लगाया, इसका रंगाई पुताई करा, दरवाजा लगवाया, शिवलिंग स्थापना करा, उसके बाद आज तक कोई जनता कर रही है और कोई नहीं किया।